हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में स्टूडेंट हम आपको बताने जा रहे हैं रसायन विज्ञान क्लास 12 का वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न क्या है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा लिखना है हमें और साथ में नेरस्ट समीकरण भी लिखनी है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको यही प्रश्न बहुत ही सरल शब्दों में समझाएंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है और इसे स्किप नहीं करना है। तो देखिए क्या होता है, सबसे पहले हम मानक इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा को समझेंगे और फिर हम नेरस्ट समीकरण के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले मानक इलेक्ट्रोड विभव की आपको हेडिंग डाल लेनी है और आपको नीले कलम से लिखना है। ठीक है, तो मैंने आपको मानक इलेक्ट्रोड विभव के बारे में दो परिभाषाएं लिखी हैं, आप कोई भी याद कर सकते हैं जो भी आपको सरल लगे बस। ठीक है, तो पहली परिभाषा क्या है कि किसी भी अर्ध सेल में एक इलेक्ट्रोड पर 298 के का मतलब क्या होता है केल्विन ताप 1 मोल प्रति लीटर सांद्रता के धातु आयन विलयन में इलेक्ट्रोड विभव का मान मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। ठीक है, तो ये पहली परिभाषा है। दूसरी परिभाषा मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा। देखिए दूसरी परिभाषा बहुत ही सरल है, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा बहुत अच्छी तरह से। क्या है दूसरी परिभाषा, जब किसी धातु की क्षण को, जब कोई भी धातु की क्षण ले लेते हैं हम, ठीक है, कोई भी धातु की क्षण को 25 डिग्री सेल्सियस पर धातु के अपने ही लवण के ऐसे विलयन में, एक ऐसे विलयन में जिसमें धातु के आयनों की सांद्रता 1 मोलर हो। ठीक है, तो जिसमें क्या हो, धातु के आयनों की सांद्रता क्या हो, 1 मोलर हो रखा जाता है। ठीक है, मोलर हो या मोलर रखा जाता है तो उत्पन्न विभवांतर को हम क्या कहते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो उसमें जो विभवांतर उत्पन्न होगा तो इसे हम क्या कहते हैं, उत्पन्न विभवांतर को हम मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ये सटीक परिभाषा है और इससे शॉर्ट परिभाषा आपको कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है, ये शॉर्ट परिभाषा है आपके लिए तैयार करने के लिए। ठीक है, तो इसे आप तैयार कर लीजिए वेरी सिंपल तरीके से मैंने आपको लिखा। अब हम इससे क्या पूछा गया कि नेरस्ट समीकरण क्या है, तो नेरस्ट समीकरण मैंने यहाँ पर लिख दी है। क्या है नेरस्ट समीकरण, देखिए ये है पूरी की पूरी नेरस्ट समीकरण। आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल सरल शब्दों में समझाएंगे। देखिए ई बराबर ई नॉट माइनस, या माइनस लगा है या यहाँ पर आप माइनस लगा सकते हैं। ठीक है, इसे हटा के यहाँ पर भी माइनस लगा सकते हैं और यहाँ पर लगा है तो भी सही है। ठीक है, माइनस 2.303 RT। अभी इसका मतलब भी समझाएंगे कि RT क्या है, और अपान में NF लिखा है, log 10 P और अपान में R, और इसे हम ब्रैकेट में बंद कर देंगे। ये हमारी नेरस्ट समीकरण है। ठीक है, अब आप जहाँ करके लिखेंगे कि इसका क्या होता है, इसका क्या मतलब है, इसका पूरा समझाएंगे। देखिए ई का मतलब, ये वाली ई का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोड विभव। ये वाली ई का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोड विभव। और ये वाली ई नोट का मतलब क्या होता है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, ई नोट का मतलब होता है मानक इलेक्ट्रोड विभव। और यहाँ पर आर का मतलब क्या होता है, आर का मतलब होता है कि गैस नियतांक है ये। ठीक है, और टी का मतलब क्या होता है, टी से तो समझ में आ चुका होगा कि टेम्परेचर, तापमान। ठीक है, और यहाँ पर एन का मतलब क्या होता है, एन का मतलब होता है कि स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या, स्थानांतरित की गई इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, और एफ का मतलब होता है फेराडे नियतांक, एफ का मतलब फेराडे का नियतांक है। और यहाँ पर पी का मतलब क्या होता है, पी का मतलब होता है उत्पाद की सांद्रता। और यहाँ पर आर का मतलब क्या होता है, अभिकारक की सांद्रता। ठीक है, तो ये है नेरस्ट समीकरण। नेरस्ट समीकरण बहुत ही सरल है, इससे आप तैयार कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आप अच्छी तरह से अपनी नोटबुक में इसे लिख लें, क्योंकि परीक्षा के समय में बार बार बताना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, इसीलिए आप पहले से ही तैयारी करते चलें। ठीक है, तो आज मैंने आपको ये वाला प्रश्न करा दिया है जो कि 3 नंबर का आता है, और आगे मैं आपको प्रश्न कराता रहूँगा, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। जब परीक्षा का समय नज़दीक आने वाला होगा, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे 2 महीने, ठीक है, जैसे आपकी परीक्षा के 2 महीने रह गए हैं, तब से मैं आपको चैप्टर वाइज शुरू से लेकर अंत तक सभी महत्वपूर्ण प्रश्न बता देंगे। ठीक है, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा के लिए एक चैप्टर में से 5 प्रश्न मैं आपको ऐसे दूंगा जो कि परीक्षा में हर साल आते हैं और आपको वहीं से ही फंस जाएगा। मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूँ कि आपको वहीं से ही फंसेगा, जो मैं आपको हर चैप्टर से 5 या 6 क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है,
तो इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और रोज़ पढ़ें, आपको यहाँ पर रोज़ वीडियो मिलेगी, ठीक है। कभी कभी समस्या आ जाती है कि वीडियो नहीं आ पाती है, तो आपको वीडियो हमेशा रेगुलर मिलेगी। 1 या 2 दिन भले ही ना आ पाए, लेकिन आपको वीडियो यहाँ पर रेगुलर मिलेगी आपको, ठीक है। तो इसीलिए आप फिजिक्स और केमिस्ट्री की तैयारी अच्छी तरह से कर सकते हैं इस चैनल के साथ, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ठीक है, और दोस्तों के पास भी शेयर कर लें। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।